सोनम की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन सोनम अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। सोनम को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से सोनम कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी सोनम को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी सोनम चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि सोनम वहां से उठ के किचन में ना चली जाती। सोनम का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। सोनम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास सोनम के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। सोनम के पति विजय के एक दोस्त की शादी थी और विजय को जाना था। सोनम ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। सोनम बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही सोनम का साथ नहीं देता। सोनम सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। सोनम को कहीं जाने ना दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, कोलू बैल हो, बस खटती रहो। सोनम सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है। विजय भी अपनी माँ के सामने सोनम के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। सोनम जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। विजय को दूसरे शहर में जाना पड़ता था। काम के सिलसिले में कई बार तो विजय को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। विजय बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। सोनम काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। सोनम को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से विजय शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ विजय ने पहले ही शादी कर रखी थी और
एक बच्चा भी है उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो सोनम को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता विजय बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संभर जाएगी, पर विजय को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा। कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। सोनम के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए सोनम को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से सोनम की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। सोनम सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि सोनम 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। सोनम के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर सोनम की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। सोनम खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। सोनम सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में विजय भी आ जाते हैं। सोनम ने अपने जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वह उसकी किस्मत है।